सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 514 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि क्या है, वेटेड सम ऑफ अ ट्री एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ जो इसमें बता रहा है कि वो क्या है, मीडियम है। ओके, लेट्स वी सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? You are given an integer are parents of length n and representing a rooted tree with nodes labeled from 0 to n minus 1. This tree is rooted at node 0. So the parent of 0 is minus 1 for each node I where I is greater than equal to 1 and less than equal to n minus 1. And parent of I denotes the parent of node of I. मतलब हमें यहाँ पर क्या एक पेरेंट अरे दे रखा है जिसकी लेंथ क्या है, एन है। ठीक है, और हमारे पास कुछ नोड्स है, जो कि नोड्स की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 0 टू n माइनस 1 तक। और जो ट्री का रूट है वो क्या है, 0 है। तो 0 का पेरेंट क्या होगा, -1 होगा। ये यहाँ पर बता रखा है कि पेरेंट ऑफ 0 क्या होगा, -1 होगा। और जो भी नोड है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, अगर पेरेंट 0 है तो उसके बाद जो रिमेनिंग नोड है वो 1 से n-1 तक होगी। And the parent of I would denote, if we see the parent of I denote the parent of node of I। मतलब parent of I जो है रिप्रेजेंट कर रहा है parent of node of I। ठीक है, जो ith नोड है उसका पेरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, दे आल्सो गिवन अन इंटीजर आर नम्स, हमें नम्स आर भी दे रखा है जिसके लेंथ n है। जहाँ पर क्या है, नम्स ऑफ I क्या है, नम्स ऑफ I डिनोट द वैल्यूज ऑफ द नोड्स ऑफ I। द नम्स ऑफ I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द नोड्स ऑफ I। देन इफ यू सी, हमें क्या निकालना है, द वेट ऑफ नोड ऑफ आई। ठीक है, जो कि एट डेप्थ इज, जो वेट ऑफ नोड ऑफ आई है, डेप्थ जो है डी है। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, नम्स ऑफ आई इंटू एच माइनस डी प्लस वन, वेयर यहाँ पर एच क्या है, इज द हाइट ऑफ ट्री एंड रिटर्न द सम ऑफ वेट ऑफ ऑल नोड्स इन द ट्री। अच्छा, किसी नोड का अगर हम वेट देखें, सो नोड ऑफ आई, उसका अगर वेट कैलकुलेट करना है जिसमें डेप्थ डी हो, और उसमें क्या करना है, ये वाली कैलकुलेशन हमें अप्लाई करनी है। और आखिरी में हमें क्या रिटर्न करना है, सारी नोड्स का जो वेट है उन सबका सम। ठीक है, यहाँ पर डेप्थ का मतलब क्या बता रखा है, द डेप्थ ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड एंड इंक्लूसिव विद द रूट हैविंग डेप्थ 1। ओके, एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज मैक्सिमम डेप्थ अमंग ऑल नोड्स इन द ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेप्थ हाइट में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों है क्या चीज। अगर ये चीज क्लियर हो गई, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज मान लो ये 0 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 इस तरीके से कोई ट्री है। तो डेप्थ क्या हुआ, मान लो यहाँ पर जो डेप्थ है वो 1 है। देन ये वाला क्या हो गया, डेप्थ 2 हो गया, हम इसको बोल सकते हैं डेप्थ 3 हो गया, और ये वाला जो है डेप्थ 4 हो गया। या तो आप इसको डेप्थ बोल सकते हैं या फिर लेवल बोल सकते हो। ठीक है, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये पूरा लेवल 1 है। देन ये क्या है, लेवल 2, और ये जो है लेवल 3, और ये वाला है लेवल 4, इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं अगर बताऊं कि हाइट क्या है, हाइट क्या होती है, तो जो भी मैक्सिमम नोड्स स्टोर करता है कोई पाथ, ठीक है, वही क्या होता है, हाइट होता है। सपोज मैंने अगर ये पाथ ले लिया, इसमें नंबर ऑफ नोड्स देखो तो 1 2 3 4, तो 4 है, मतलब मेरी जो मैक्सिमम हाइट है ओवरऑल इस ट्री की कितनी हो सकती है, 4, हाइट 4 हो गई। मैं ये वाला पाथ भी ले सकता हूँ, कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 3 एंड 4 4 नोड्स है, बट इससे बड़ी हाइट हो ही नहीं सकती। तो हाइट क्या है, जो भी मैक्सिमम डेप्थ है, हाइट क्या है, मैक्सिमम डेप्थ है। दोनों का अगर आपने रिलेशन समझ लिया ना, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। कैसे मैं बताऊँ आगे। तो डेप्थ एक तरह से लेवल है, मान लो ये डेप्थ 1 है, डेप्थ 2, दिस इज डेप्थ 3 एंड डेप्थ 4। और हाइट क्या होती है, मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ क्या है, 4 है, मतलब मेरी मैक्सिमम हाइट जो ओवरऑल हाइट ट्री की वो क्या होगी, 4। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मान लो इन्होंने एक पेरेंट अरे दे रखा है 0, जिसका पेरेंट क्या है, -1 है। ठीक है, क्योंकि रूट ट्री है, मतलब ये रूट नोड है, ये क्या है, रूट नोड है। तो इसका कोई पेरेंट है ही नहीं, तो हमने इनिशियली -1 कर दिया, मतलब 0 का पेरेंट कोई भी नहीं है, ये एक रूट नोड है। ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यूज अगर हम देखें, 0 0 0 2 2, यहाँ पर क्या है, 0 0 0
टू टू, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। और हमें नम्स भी दे रखा है। नम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक नोड की वैल्यू। मतलब ये आई यहाँ पर जीरो इंडेक्स है, तो मतलब ये जीरो इंडेक्स क्या है, जीरो तो नोड की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो तो 5 2 3 1 4 6। यहाँ पर क्या है 5 2 3 1, देन उसके बाद क्या है 4 6, 4 और 6 है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब ये है कि जो जीरो तो नोड है उसकी वैल्यू क्या है 5। सेम जो नोड 1 है उसकी वैल्यू है 2, नोड 2 की वैल्यू क्या है 3 है, नोड 3 की वैल्यू क्या है 1, और नोड 4 की वैल्यू क्या है 4, नोड 5 की वैल्यू क्या है 6, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इसको ट्री में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो नोड 0 की वैल्यू क्या है 5, देन इसके बाद जो है 0 जो है 1 से भी कनेक्टेड है, तो नोड 1 है इसकी वैल्यू, देन यहाँ से भी 2 नोड है, एंड थर्ड नोड है, ये 0 नोड है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू इनिशियलाइज करूँ तो 2 3 1 4 एंड 5, एक्चुअली इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें वेट निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा था, जो भी नम्स ऑफ आई है मल्टीप्लाई ऑफ व्हाट, हाइट माइनस डेप्थ प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है वेट का। और हमें क्या करना है, हर एक नोड के लिए निकालना है, फॉर ईच नोड वेट कैलकुलेट करना है, और जो लास्ट में अपना फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल वेट। ठीक है, तो अब मान लो इसको, मतलब इसमें अगर मैं एक तो डेप्थ फाइंड करनी है और एक हाइट, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे एक एडजेंसी लिस्ट बना सकता हूँ, कैसे 0 जो है 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी एंड 3 से भी, 2 जो है 4 से और 5 से, दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब मेरे पास एडजेंसी लिस्ट है और मेरे को हाइट और डेप्थ निकालनी है, तो एक तरह से मेरे को क्या है, ट्री के ऊपर ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेवर्सल की बात आ रही है और ट्री के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा हूँ एक तरह से, तो हम यहाँ पर क्या BFS यूज कर सकते हैं। BFS की मदद से मैं क्या है, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स कर सकता हूँ, जैसे मैं डेप्थ और हाइट दोनों फाइंड कर सकता हूँ। तो हाइट क्या होगी, जो भी मेरी मैक्सिमम डेप्थ होगी। तो अगर मैं यहाँ से आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊं, ठीक है, 0 जो है 1 2 और 3 से कनेक्टेड है, 2 जो है 4 और 5 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मान लो मैंने एक क्यू ले ली, जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड जो है डेप्थ को, इनिशियली डेप्थ क्या है 1 है। ठीक है, तो ये जो नोड है ये डेप्थ है, तो फर्स्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम डेप्थ वाला कोड देख रहे हैं। ठीक है, डेप्थ, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इस नोड को निकाला, नोड की वैल्यू क्या आई 0, देन डेप्थ क्या है हमारे पास 1, मतलब ये जीरो नोड है। अब जीरो नोड से 1 कनेक्टेड है, तो मैंने 1 को क्या किया, पुश कर दिया। ठीक है, मतलब ये 1 इस तरीके से हो गया, ये डेप्थ कौन सी थी, 1 डेप्थ थी। अब मैंने जब इसको, हाँ, अब मैंने जब इसको पुश किया तो यहाँ पर डेप्थ 2 हो गई। ठीक है, तो जब भी मैं पुश करूँगा तो डेप्थ प्लस करके ऐसा करूँगा, जैसे कि ये क्यू है, अगर अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ, कैसे, जो भी नोड है नेबर वाली नोड, सेम जो भी डेप्थ है उसको +1 कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं सेकेंड वाली ये लेवल फर्स्ट था, ये सेकेंड वाला लेवल हो गया, इस तरीके से डेप्थ 2 हो गई, तो यहाँ पर डेप्थ हो जाएगी 2। सेम उसी तरीके से फिर 2 को भी पुश करूँगा, मतलब ये 2 नोड इस तरीके से अटैच होगी, ये भी सेकेंड लेवल पर होगी, तो 2, 2 इस तरीके से हुआ। सेम उस तरीके से 3 को भी ऐड करूँगा, तो ये 3 ऐड हो गई, लेवल कौन सा है 3, सेकेंड सॉरी, तो 3, 2 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इतना तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले को निकालेंगे, तो नोड 1 और डेप्थ कितनी आई 2 आई, तो नोड 1 से हमने देखा कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे एंड 2 को पॉप करेंगे, तो नोड इज इक्वल टू 2 है, डेप्थ क्या है अपने पास 2 है। अब नोड 2 से 4 कनेक्टेड है, तो हमने नोड 2 से 4 कनेक्ट करी, तो अब डेप्थ इंक्रीज हो गई, पहले डेप्थ यहाँ पर कितनी थी 2 थी, तो यहाँ पर डेप्थ क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी,
तो 4,3 हो गया। मतलब मैं जब भी क्यू के अंदर पुश कर रहा हूँ तो नोड सॉरी जो भी नेबर वाली नोड है वो एंड जो भी डेप्थ है +1 होके हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये वाली कौन सी डेप्थ हो गई, ये जो है थर्ड डेप्थ हो गई, यहाँ पर 3 हो गया। सेम उसी तरीके से 5 वाली नोड अटैच हुई, देन उसके बाद क्या किया 5,3 डेप्थ कितनी है 3 है, खत्म, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने 3 को पॉप किया, जो भी नोड 3 आई, डेप्थ कितनी आया मेरे पास यहाँ पर 2 आया, बट 3 से कोई भी नोड नेबर नोड नहीं है। सेम उसी तरीके से हमने क्या किया, फोर्थ वाली नोड को भी निकाला, नोड 4 जो भी डेप्थ है वो क्या आ रही है यहाँ पर अभी भी 3 आ रही है, बट 4 से भी कोई कनेक्टेड नहीं है। सेम उसी तरीके से हमने 5 को भी निकाला, डेप्थ जो आ रही है वो क्या आ रही है 3 आ रही है, इससे भी कोई कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ देखोगे, हमें क्या चाहिए थी, एक तो चाहिए थी डेप्थ, दूसरी चाहिए थी हाइट। तो हाइट क्या होती है, जो भी मैक्स डेप्थ होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ क्या है 3 है, तो इस ट्री की मेरी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वो होगी 3। अगर हम देखें चेक करें तो अगर ये वाला पाथ ले जो कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है और इसके अंदर नोड्स काउंट करें तो 1 2 एंड 3, मतलब मेरी कितनी हाइट आ रही है 3 आ रही है, जो कि क्या है मैक्सिमम डेप्थ है। तो हमने साथ ही साथ क्या कर लिया, मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर लिया, एंड देन हमने क्या किया साथ ही साथ डेप्थ को भी फाइंड कर लिया, डेप्थ 1 डेप्थ 2 एंड डेप्थ 3। तो हमने हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए डेप्थ भी फाइंड कर लिया, 1 2 ये सेकेंड डेप्थ पर है, ये सारी नोड्स थर्ड डेप्थ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BFS लिखेंगे, उससे हम फाइंड क्या करेंगे डेप्थ, ठीक है। देन उससे क्या करेंगे, जो भी मैक्स डेप्थ है वो अपनी हो जाएगी हाइट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया फर्स्ट BFS लगाया और डेप्थ फाइंड करी, उसमें से जो भी मैक्सिमम डेप्थ है वो हाइट ले ली फर्स्ट BFS में। जब हमने सेकेंड बार BFS कॉल किया तो उसमें क्या किया, अगली बार हमने हाइट पास कर दी कि अब हमारे पास हाइट है, हम हर बार क्या करेंगे डेप्थ फाइंड करेंगे, डेप्थ फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला है वो, वेट वाला फॉर्मूला, देन आखिरी में आंसर रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर हम अलग अलग BFS बना रहे हैं, पहले डेप्थ काउंट कर रहे हैं, फिर उससे मैक्सिमम लेके डेप्थ हाइट रिटर्न कर रहे हैं, देन फिर हम वापस से एक और दूसरा BFS बना रहे हैं जिसके अंदर हाइट पास करके फिर ये कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक BFS से काम कर सकते हैं, हाँ कैसे, मान लो ये BFS है, इसके अंदर एक मैं बुलियन फ्लैग रिटर्न करता हूँ साथ ही, ठीक है। सेम प्रोसेस वो क्या कर रहा है, डेप्थ कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो मेरी एक कंडीशन में इसमें लगा दूंगा, इफ मान लो कि मेरा फ्लैग जो है अगर ट्रू है, तो मतलब मैंने इससे पहले एक बार BFS कॉल करके हाइट निकाल ली थी, तो यहाँ से क्या करूँगा आंसर को कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरा फ्लैग ट्रू नहीं है तो मतलब अभी मैं हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाइट निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होती है डेप्थ कैलकुलेट करने की, डेप्थ कैलकुलेट हो जाएगी जो भी मेरे मैक्सिमम होगी, मैं यूँ बोल सकता हूँ हाइट 1 सेकेंड, ऐसा लिख सकता हूँ हाइट इज इक्वल टू वॉट, मैक्स ऑफ जो भी मेरी हाइट है और जो भी मेरी करंट डेप्थ है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी वही मेरी मैक्सिमम हाइट होगी, लास्ट में मैं रिटर्न कर दूँगा हाइट। बट मैं क्या करूँगा, एक ही BFS यूज़ कर रहा हूँ तो इसको पेयर के फॉर्म में फर्स्ट हाइट रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड आंसर, ठीक है। तो मैं सिचुएशन के हिसाब से उनको एक्सेस कर लूँगा, अगर मेरे को हाइट चाहिए तो मैं फर्स्ट करके हाइट ले लूँगा, अगर आंसर चाहिएगा तो डॉट सेकंड करके आंसर ले लूँगा, तो ये पेयर के फॉर्म में होगा। अगर मैं आपको कोड वाला पार्ट दिखाऊँ, ठीक है, तो अगर कोड वाले पार्ट के अंदर हम देखें तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्या किया, एडजेंसी लिस्ट बनाई। आफ्टर एडजेंसी लिस्ट क्रिएट मैंने क्या किया कि जो भी हाइट है हाइट कैलकुलेट करी। अब देखो दोनों जगह मैंने एक ही BFS फंक्शन को यूज़ किया है, कैसे, एडजेंसी पास करी साथ ही फॉल्स, मतलब अभी मैं हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, देन जीरो, जीरो क्या है, अभी मैंने अभी हाइट फाइंड करी नहीं तो मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू हाइट ले ली, देन नम्स, और फर्स्ट जो है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पेयर के फॉर्म में रिटर्न करूँगा। तो फर्स्ट जो है हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो किसको रिप्रेजेंट करेगा आंसर को। तो मेरे को यहाँ पर हाइट चाहिए तो डॉट फर्स्ट करके मैं हाइट को एक्सेस कर लूँगा, देन जब हाइट निकल जाएगी तो मैं यहाँ पर हाइट पास करके ट्रू मार्क कर दूंगा, जिससे वहाँ पर क्या होगा ट्रू अगर दिखेगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ हाइट निकल चुकी थी, अब मेरे को आंसर कैलकुलेट करना है। जब आंसर निकल जाएगा तो मैं डॉट सेकंड करके अपना आंसर को रिजल्ट के अंदर स्टोर करके यहाँ से रिटर्न कर दूंगा।
और जब मैं BFS फंक्शन देखूँ तो सबसे पहले हमने एडजेंसी लिस्ट पास करी थी, सेकेंडली मैंने बूलियन फ्लैग पास कर रखा है जो कि मेरे को बताएगा कि मेरे को अभी आंसर कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। देन मैं साथ ही साथ एक हाइट भी सेंड कर रहा हूँ, जैसे कि इनिशियली हाइट 0 थी। आफ्टर हाइट कैलकुलेट करने के बाद हाइट जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी मैंने उसमें पास कर दी थी। देन मेरे को क्या चाहिए, हर नोट्स की वैल्यू भी चाहिए, तो नम्स भी पास कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक क्यू को यूज़ किया है। तो ये क्यू जो है दो अलग अलग फंक्शन कॉल पे दो अलग अलग बिहेवियर करेगा। जो भी फर्स्ट कॉल है उसमें क्या होगा, नोड और डेप्थ की तरह रिएक्ट करेगा। जो सेकंड कॉल होगी उसमें क्या होगा, नोड और हाइट की तरह रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मेरे को अगर हाइट निकालनी होगी तो मैं हाइट वेरिएबल ले लूँगा। जो भी आंसर, अगर आंसर निकालना होगा तो आंसर वेरिएबल ले लूँगा। इनिशियली मैंने रूट नोड को पास कर दिया है और इनिशियली डेप्थ क्या होगी, 1 होगी। यहाँ से नोड निकाल ली और कितनी डेप्थ है या फिर हाइट है, डेप्थ है, इसको डेप्थ बोल सकता हूँ डी, इसको डी ले लेता हूँ डेप्थ। तो यहाँ पर भी मैं डी को पास कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगी, मैक्सिमम डेप्थ, यहाँ पर भी डी पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, अगर मेरे को हाइट निकालनी होगी तो मैं हाइट मैक्सिमम लेता रहूँगा, जो भी मैक्सिमम डेप्थ है वो आंसर मेरा हाइट हो जाएगी। अब देन अगर मैंने फ्लैग ट्रू कर रखा, मतलब मैंने हाइट ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो उस हाइट को मैं अपने क्या करूँगा, जो ओरिजिनल वाली हाइट जो मैंने पास कर रखी उसमें से जो डेप्थ है, जो फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, जो फॉर्मूला बता रखा है वो अप्लाई करके यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लूँगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, जितने भी उस नोड्स के नेबर है उन सारे नेबर्स को भी क्यू के अंदर पुश कर दूँगा। देन आखिरी में मैं क्या करूँगा, पेयर के फॉर्म में आंसर रिटर्न करूँगा। और यहाँ पर मान लो मेरे को हाइट चाहिए तो डॉट फर्स्ट करके मैं हाइट को एक्सेस कर लूँगा। अदरवाइज मेरे को रिजल्ट चाहिए तो डॉट सेकंड करके मैं रिजल्ट को एक्सेस कर लूँगा। और अगर इसको मैं रन करके देखूँ तो सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखूँ, यहाँ पर हम जो है BFS कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम BFS कॉल कर रहे हैं तो ऑफ एन टाइम तो ये चल रहा है और बिग ऑफ एन टाइम ये रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिग ऑफ एन टाइम ये चल रहा है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट वाले वेक्टर के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो मान लो बिग ऑफ एन टाइम यहाँ पर भी है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पर, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, ओवरऑल कितनी हो रही है, बिग ऑफ एन। सेम उसी तरीके से अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैंने एडजेंसी लिस्ट क्रिएट की है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्टोरेज लेगा, जो कि n नंबर ऑफ नोड्स है। तो मैं बोल सकता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, बिग ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए तो क्यू भी है, ज़्यादा से ज़्यादा n नोड्स को स्टोर कर सकता है। तो 2 बार कैलकुलेट किया है तो हो सकता है, अगर यहाँ पर देखिए अगर वो क्या सकता है, सॉरी, कि फर्स्ट ऑफ एन जो है एडजेंसी लिस्ट बनाने के लिए जो 2 बार BFS कॉल किए उसमें जो स्टोरेज ले रहा है टोटल, और ओवरऑल अगर हम इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो बिग ऑफ एन ही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।